आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि चार बिंदु आवेश QA जिसका मान 2 माइक्रोकूलम दिए गए, QB जिसका मान 5 माइक्रोकूलम दिए गए, QC जिसका मान 2 माइक्रोकूलम दिया गया तथा QD जिसका मान 5 माइक्रोकूलम दिए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। तो वर्ग के जो केंद्र पर रखे गए 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, यह हमें पूछा गया है। तो प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक जो है वर्ग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह जो है वर्ग की भुजा को प्रदर्शित करती है। तो सभी भुजा की लंबाई हमें इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। अब हम इसे जो है नाम देते हैं। ठीक है, जो दिए गए है ABCD, इस प्रकार से चार भुजाएं दी गई है। ठीक है, जिसके नाम हमें इस प्रकार से शीर्ष बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। अब इनके आवेश देखें तो क्या दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे QA दिया गया है, यहाँ पे QB दिया गया है, यहाँ पे QC दिया गया है तथा यहाँ पे QD दिया गया है। इस प्रकार से जिनके मान हमें क्या दिए गए, क्रमशः देख सकते हैं। जो QA का मान दिया गया इस प्रकार से 2 माइक्रोकूलम दिया गया है, QB का मान 5 माइक्रोकूलम दिया गया है, QC का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2 माइक्रोकूलम के बराबर। उसी प्रकार QD का मान हमें दिया गया है इस प्रकार से 5 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहाँ पे सभी का जो है हमें आवेश दिया गया है। अब इसके केंद्र पर, तो केंद्र हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, हम विकर्ण खींचेंगे तो इनके जो प्राप्त होगा, ठीक है, काटने वाली रेखा, तो इनका जो प्राप्त होगा हम देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से इसके केंद्र के रूप में। तो इसके केंद्र में कितना आवेश दिया गया है, यहाँ पे हमें 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश दिया गया है। तो इस पर कितना बल लगेगा, यह हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे, अब पहले A के लिए देखते हैं इस प्रकार से। तो जो बल लगता है दो आवेशों के बीच, इसके लिए हमें सूत्र क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हम पहले देखते हैं। बल होता है F बराबर में प्राप्त हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित Q1 गुणित Q2 बटे R का वर्ग, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो एक नियतांक है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या दर्शाता है, यह जो है विद्युतशीलता को दर्शाता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता हम यहाँ पे लिख सकते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान जो है एक नियत राशि होती है एप्सिलॉन 0 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। Q1 तथा Q2 जो है आवेश को दर्शाते हैं। यहाँ पे अगर A तथा यहाँ पे O बिंदु के लिए देखें तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम तथा 1 माइक्रोकूलम है, तो ये दोनों आवेश प्राप्त होते हैं। अब दूरी देखिए, दूरी यहाँ पे सभी के लिए हमें जो है बराबर प्राप्त होगी। A से O की दूरी, B से O की दूरी, C से O की दूरी तथा D से O की दूरी सभी से हमें समान प्राप्त होगी। अब यहाँ पे जो बल लगता है हम देखें किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम अर्थात धनात्मक है, 1 माइक्रोकूलम यह भी धनात्मक है, तो दोनों जो है आवेश धनात्मक होंगे। तो इनके बीच क्या लगेगा, जो पहला बल है A बिंदु, जो है A बिंदु के कारण, ठीक है, F बल जो लगता है ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं, समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता है, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी दिशा देखें तो प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होगा, यह जो इस प्रकार से A से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं FA के रूप में। अब यहाँ पे B बिंदु के लिए कारण देखें, जो इस पर बल लगता है यहाँ पे ऋणात्मक मान है, यह जो धनात्मक है, तो जो F है, ठीक है, बल है, ठीक है, B बिंदु पर यह लगने वाला क्या होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का आवेश जो है विपरीत होने के कारण हमें आकर्षण बल प्राप्त होता है। तो आकर्षण बल होने के कारण क्या होगा, यह जो हमें B की दिशा में ही प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम इसे किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार से FB से दर्शाते हैं। अब C का देखिए, C जो है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम अर्थात धनात्मक है, 1 माइक्रोकूलम धनात्मक है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार से FC बल लगेगा। ठीक है, C बिंदु के आवेश के कारण यह हमें क्या प्राप्त होगा, समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल जो है प्राप्त होगा। तो प्रतिकर्षण बल होने के कारण क्या होगा, यह जो है C से विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। तो हम जो इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यह हमें A की दिशा में प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से देख सकते हैं FC का मान। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे D बिंदु पर ऋणात्मक है। ठीक है, जो आवेश का मान है ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक तथा यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम जो है धनात्मक है, तो इसके बीच जो बल है FD, यह क्या प्राप्त होगा हमें, यह जो है इस प्रकार से आकर्षण बल प्राप्त होगा। तो आकर्षण बल होने के कारण क्या होगा, देख सकते हैं, यह जो है D की दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें बल प्राप्त होगा, यह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं FD के रूप में इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे दो बल, प्रतिकर्षण बल इस प्रकार से FA तथा FC है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं FA बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण FC। ठीक है, उसी प्रकार FB तथा FD भी विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तो FD बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा FD के बराबर। ठीक है, यह मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इन चीज का जो है परिणामी बल देखें, जो बिंदु आवेश यहाँ पे केंद्र पर रखा है जो है, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम पर जो है परिणामी बल 1 माइक्रोकूलम
पर परिणामी बल, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बलों का योग के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम F से दर्शाते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा F1 धन F2, अर्थात यहाँ पे हम जो है A B, ठीक है, इस प्रकार से C धन D, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने मान प्राप्त किया, इसका मान रखेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से F का मान रखेंगे ऋण FC के बराबर, धन यहाँ से FB हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से ऋण FD के बराबर, धन FC धन FD। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऋण FC धन FC कट जाएंगे, FD तथा यहाँ पे ऋण FD कट जाएंगे, तो कुल परिणामी बल हमें क्या प्राप्त होगा, जो केंद्र पर या जो है हमें इस प्रकार से शून्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात 1 माइक्रोकूलम का जो आवेश है इस प्रकार से वर्ग के केंद्र पर स्थित है, इस पर जो परिणामी बल है इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, या जो है यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दो समान आवेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। यहाँ पे ऋण 5 माइक्रोकूलम है, वहाँ पे देख सकते हैं ऋण 5 माइक्रोकूलम। तो समान आवेश है लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के बल को, परिणामी बल को निरस्त करते हैं। तो यहाँ पे जो कुल परिणामी बल है हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से शून्य प्राप्त होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।